नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, आ जाइए। आज बहुत ही खूबसूरत मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हम आज कृष्णा जी की स्टोरी सुनने वाले हैं और आप जो इस बात को सीखोगे कि भगवान हमको क्या समझाना चाहते हैं, तो आप भी इसको अपनी लाइफ में उतारोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात है, बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों एक जंगल में गए थे। वहाँ से वो दूसरी जगह जा रहे थे। जंगल में जा रहे थे तो वहाँ तो भयानक जानवर भी होते हैं, राक्षस, और उस टाइम में तो राक्षस भी होते थे, तो सब कुछ होते। तो वो जा रहे थे, तो वो दोनों चलते गए उसमें रात हो गई। और अब कृष्णा जी की माया को आपको जानते ही क्या होता है। तो वहाँ रात हो गई और बलराम जी भी डर गए कि अब तो रात हो गई, अब कोई राक्षस आ जाएगा कि हमको रात में आके मार डालेगा तो क्या होगा। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने एक युक्ति सुझाई कि हम ऐसा करते कि एक सो जाता है और दूसरा जागेगा, उनको पहरा देगा। फिर दूसरा, आपको जब भी नींद आए तब आप मुझे जगा देना, आप सो जाओगे मैं पहरा दूंगा, ऐसा करते हैं। तो ये बलराम जी को भी ठीक लगा कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। तो वहाँ कृष्ण भगवान पहले सो गए और बलराम जी पहरा दे रहे थे। तो वहाँ एक राक्षस आया और राक्षस ने जोर से दहाड़ मारी। तो वहाँ बलराम जी डर गए। एक ऐसे दहाड़ सुन के बलराम जी डर गए। तो बलराम जी का जो कद था, उनकी साइज वो थोड़ी कम हुई और राक्षस की साइज थोड़ी बढ़ गई। तो ऐसा हुआ, राक्षस ने देखा कि यार ये मुझसे डर रहे हैं, तो उसने फिर से बहुत जोरों से दहाड़ मारी। तो यहाँ फिर से बलराम जी डर गए। तो फिर से बलराम जी की साइज कम हुई और राक्षस की साइज बढ़ गई। और राक्षस ने इस बार युक्ति का प्रयोग करके उसने अपने ऐसी दहाड़ मारी कि जो कहते हैं ना कि बलराम जी थे वो वहाँ बेहोश हो गए। और वो बेहोश होने से पहले कान्हा ऐसे जोर से चिल्लाते हैं और वो बेहोश हो गए। कृष्ण भगवान को लगा कि इनको नींद आ रही है इसलिए ये सो गए और मुझे जगा दिया। तो कृष्ण भगवान फिर पहरा देने लगे। तो वो राक्षस फिर से आया, तो उसने जोर से दहाड़ मारी। तो कृष्ण भगवान ने उसकी तरफ देखा और कृष्ण भगवान ने राक्षस से पूछा तुमको क्या चाहिए। तो राक्षस अचंभित होगा कि ये मुझसे डरे ही नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि वो राक्षस की साइज थी वो थोड़ी कम हुई, कृष्ण भगवान की साइज बढ़ गई। और वहाँ राक्षस ने फिर से कुछ युक्ति सुझाई, फिर से उसने डराने की कोशिश की बहुत जोरों से, इतनी विशाल का उसने दहाड़ मारी के दूर तक सुनाई दी। तो कृष्ण भगवान उसके पास गए और फिर से कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम शांत हो जाओ, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं देता हूँ। तो राक्षस फिर से अचंभित होगा कि ये तो मुझसे डर ही नहीं रहे। उसकी साइज फिर से कम हो गई, कृष्ण भगवान की साइज बढ़ गई। और इस बार राक्षस ने इतनी जोरों से कृष्ण भगवान को डराने की कोशिश की, फिर भी कृष्ण भगवान नहीं डरे। और कृष्ण भगवान ने उस राक्षस को इतना छोटा करके अपनी धोती में बांध दिया। फिर सुबह हुई, तो सुबह होते ही बलराम जी कहते हैं कि तुमको पता है कान्हा कल रात को क्या हुआ, ऐसा राक्षस की स्टोरी सब सुनाए। तो कृष्ण भगवान उस राक्षस को निकाल के बलराम जी को दिखा दे कि क्या यही राक्षस था। तो बलराम जी भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो कृष्ण भगवान सारी बात बता रहे। तो अब मैं इस आपको क्या सीखने को मिला वो आप समझ सकते हो, लेकिन मैं इससे एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो राक्षस है ना वो कौन है मालूम है? वो हमारी लाइफ की वो चुनौतियां है या वो परेशानियां है जिससे हम भागते रहते हैं कि नहीं मुझको ये तो नहीं करना, मुझको ये तो नहीं करना। और जो बलराम जी है वो हम है कि हम उस चुनौती से भागते हैं, इसलिए एक दिन थक कर हम सो जाते हैं, मीन के हम हार मान जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान हमारा आत्मविश्वास, हमारा प्रयत्न, हमारा जुस्सा है जो हमको ऐसा बताता है कि हमको सब चुनौतियों से लड़ना है। हमारे में जितना भी दम है वो सब यूज करके हमको उस चुनौतियों से लड़ना है। और जब आप चुनौतियों से लड़ना शुरू करोगे ना तो वो चुनौतियाँ धीमे धीरे बहुत ही कम हो जाएगी और एक दिन आप सब पे विजय पाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए या कोई भी चुनौती आए तो कभी डरना नहीं लाइफ में, उसके सामने मक्कमता से खड़े रहो, उसको भी जवाब दो कि ऐसा नहीं होता है, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। और आपको मालूम ही है भगवान तो हमारे साथ देते ही, और भगवान भी किसका साथ देते? जो हिम्मत दिखाता है, जो कुछ करने की राह पे चलता है, भगवान भी उसका
साथ देते हैं। और हमने सुना है कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप कर्म करते रहो, फल तो वो देने वाले हैं, फिर चिंता किस बात की। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और आज जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।